नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। थाना गागलहेड़ी की काली नदी चौकी के अंतर्गत पड़ने वाले गांव चौरादेव में दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद जमकर ईंट पत्थर चले। एक पक्ष ने जानकारी देते हुए बताया, उनके घेर में पड़ोसियों की ईंट रखी हुई थी। जब हमने उनको ये ईंट उठाने के लिए कहा तो हमारे घर पर आकर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में है, जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, हमारे घेर में उनकी ईंट रखी थी तो हमारे शादी, तो हमने कहा भाई ईंट अपना जरा यहाँ से या तो साइड में लगा लो या उठा लो, यहाँ से हम टेंट लगाएंगे। तो हमने बोला तो उसने कहा कि ईंट यहीं रह जाएगी और टेंट इधर को लगा लो। हमने कहा ये बीच में आ रहा है, टेंट लग जाएगा यहाँ से, ये बराबर हो जाएगी, आगे हटा लो यहाँ से। तो कहा हमारी ईंटों की तो जरूरत हुई थी सबको, हम तो इन्हें ठहर लगे, जरूरत हुई थी। मैं तो हम बस ये बात हो गया तो थोड़ी बोल चालू हुई आपस में, तो बात बंद होगी, अपने अपने घर चले गए। तो उसका भाई आता है एक ओमकार बड़े वाला और एक मदन, तो उसने कहा अब ये कस्बा गागलहेड़ी स्थित पायस एजुकेशनल ग्रुप की दोनों संस्थाओं में विधिवत संचालित 4 दिवसीय स्काउट एंड गाइड शिविर का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थाना गागलहेड़ी प्रभारी सुरेश कुमार एवं पत्रकार सुरेंद्र चौहान, प्रबंधक पंकज गर्ग, प्रधानाचार्य मनोज यादव, कोऑर्डिनेटर पारू सचदेवा जी ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती जी के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया। समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में टेंट प्रतियोगिता में टोली उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान, टोली उत्तराखंड को द्वितीय स्थान, टोली असम को तृतीय स्थान मिला है। छवि, स्वाति, सारिका शर्मा, फॉरिन, ईशानी, नंदिनी, मानसी, बबली यादव, मीनाक्षी त्यागी, रिंकी गुप्त, कुलदीप कुमार, दीपक समत, रोहन यादव उपस्थित रहे। चिलकाना पुलिस ने गौकशों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए गौकशी का प्रयास करने जा रहे एक गौकश को मुठभेड़ के दौरान गोली मारी, जबकि अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर 2 गौतस्कर फरार हो गए। थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया, पुलिस टीम ने गश्त के दौरान चोरी मंडी के जंगल से पशु की तेज रवाने की आवाज सुनी और उस दिशा में जाने लगी। तभी गौकशों ने पुलिस को नजदीक आता देख गोली चला दी और दोनों तरफ से गोलियों में एक गौकश इकरार पुत्र इकराम दुमछेड़ी को गोली लग गई, जबकि उसके 2 अन्य साथी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए गौकश पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस ने मौके पर पेड़ से बंधा हुआ एक जिंदा गौवंश, एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। सरसावा पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार सागर ने श्यामलाल नगर से चोरी करने के आरोप में किशनपुरा निवासी सनी को नकुल रोड हाईवे पुल के पास से गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर चोरी किए गए 1,30,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा पकड़े गए चोर के ऊपर कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। चिलकाना थाना प्रांगण में आगामी त्योहार रविदास जयंती, शबे रात और महाशिवरात्रि को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम सदर अंकुर वर्मा, एएसपी मनोज कुमार ने कहा कि कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। जो शोभा यात्रा निकलेगी उनका पहले से ही रूट तय हुआ है, उनके अलावा नए रूट पर कोई शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। अगर क्षेत्र में कोई अफवाह फैलाने का काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में थाना प्रभारी कपिल देव, सुधीर जैन, यूनुस कुरैशी, आमिर जैदी, आकाश काशी, मास्टर समय सिंह, संजय दास, मास्टर हरि सिंह, कलीराम मोती राम, दीपक दास, सोनी कुमार, अनिल कुमार, एसआई पीयूष कुमार, विपिन कुमार, मोनू तोमर सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। नगर देवबंद की गांधी कॉलोनी में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे तहसील की टीम जब जमीन की पैमाइश के लिए पहुंची तो सलीम और यामीन दोनों पक्षों में विवाद छिड़ गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव व धारदार हथियार चले। संघर्ष के दौरान एक युवक शाकिर की गोली लगने से मौत हो गई। थाना देवबंद की गांधी कॉलोनी में एक विवादित प्लॉट की जांच हेतु सिविल कोर्ट से एक न्यायालय अमीन आए हुए थे मौका मुआयना करने। तभी एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में लड़ने झगड़ने लगे, जिसमें कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली चला दी है, जिससे कि एक व्यक्ति के पेट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। महीनों का मामला चल रहा है, 1 महीना हो गया और पटवारी साहब नापने के लिए आए थे। हमारे मर्दों के दिमाग में कोई लड़ने की बात नहीं थी और
मैं पटवारी के साथ साथ जैसा थे तो आके पीछे से वार कर दिया, ऊपर से पथराव करा और लड़कों ने उनके गोलियां चलाई। कट्टा हैगा। किसने चलाई गोली? कस्बा गागलहेड़ी के शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी दिनारपुर में एक दिन पूर्व बसंत उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विद्यालय के डायरेक्टर आदित्य यादव व प्रधानाचार्य श्रीमती प्रतिभा यादव ने समस्त अध्यापक व अध्यापिकाओं के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित किया। इसके उपरांत छात्र एवं छात्राओं ने सरस्वती वंदना, बसंतोत्सव गीत तथा कविताएं प्रस्तुत की और नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुंदर व रंग बिरंगी पतंगे बनाकर मन मोह लिया। कस्बा देवबंद में गत दिनों पूर्व तलहेड़ी चुंगी के निकेट बच्चों की शमशान की भूमि पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने को लेकर वाल्मीकि समाज और भूमाफियाओं के बीच विवाद हो गया था, जिसके चलते वाल्मीकि समाज के युवकों पर भी मुकदमा लिखा गया था। गुस्साए वाल्मीकि समाज ने मुकदमा वापस लेने तक नगर की सफाई व्यवस्था ठप की। जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद पालिका सफाई कर्मियों द्वारा दोबारा नगर में सफाई कार्य शुरू किया गया। SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश शासन के सदस्य महिपाल सिंह वाल्मीकि ने बताया, उनके द्वारा मांग की गई है उनके समाज के लोगों के ऊपर जिन लोगों द्वारा गोली चलाई गई थी उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे समाज के लोगों के ऊपर जो मुकदमा लिखा गया है वो वापस होना चाहिए। समाज के खिलाफ जो उत्पीड़न हुआ है, गोलीकांड हुआ है, उसमें उन लोगों के खिलाफ एक तो कड़ी कार्रवाई हो और हमारे लोगों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखा गया वो वापस हो। कप्तान साहब ने CO साहब के लिए कहा था कि एक बार उन्हें सारी जानकारी दो, ये दोनों बातें हम पूरी करेंगे आपकी। था और पुलिस प्रशासन ने अपना मुकदमा लिखवाया है जो गलत है, उसी के बारे में आज बात की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि सही जांच की जाएगी और मुकदमे को। नकुड़ ब्लॉक सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में GM और SSP ने फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस में कुल 42 समस्याएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से 3 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर CMO, CDO, DSO, SDM संगीता राघव, तहसीलदार जसमेंद्र सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। दिल्ली रोड स्थित थाना रामपुर मनिहारान अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक हॉस्पिटल में एक छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्टल के पंखे पर लटका मिला शव। 30 जनवरी शाम से छात्र अपने रूम से बाहर नहीं निकला था। शक होने पर अस्पताल स्टाफ ने छात्र की तलाश शुरू की तो उसका शव पंखे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद राजकीय पॉलिटेक्निक प्रशासन के द्वारा पुलिस को दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंची रामपुर मनिहारान पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुट गई। मृतक छात्र मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है। सर, मैं जो है यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक सहारनपुर में प्रधानाचार्य हूँ और रात जो है छात्रों द्वारा अवगत कराया कि उनके एक साथी जो है वो मतलब काफ़ी समय से उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मैस वाले ने उन्हें बताया था कि मैस में दोपहर में वो खाना खाने नहीं आया। तो उसके बाद नॉर्मली आजकल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और प्रैक्टिकल भी ख़त्म हुए हैं अभी 27-28 तारीख में। तो छात्र भी सब जो है आराम कर रहे हैं। हॉस्टल में से अधिकतर छात्र चले गए हैं, केवल 15 ही छात्र अभी वर्तमान में हॉस्टल में हैं। तो इसके जब साथियों ने ये देखा कि वो दिखाई नहीं दिया है तो उन्होंने उसके कमरे में जाकर के उसे देखा तो कमरा अंदर से लॉक था और उसके बाद उन्होंने उसे खुलवाने का प्रयास किया, नॉक किया। जब छात्र ने नहीं खोला तो उन्होंने सोचा कि शायद ये जो है कहीं गया हुआ है या कहीं वो है। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन करे तो फ़ोन उसका अंदर ही बज रहा था। तब छात्रों ने हॉस्टल वार्डन को सूचित किया और साथ साथ पुलिस को भी सूचित किया 112 पे कि इस तरीके से घटना हुई है, छात्र खोल नहीं रहा है। उसके बाद जो है फिर उसके सर रामपुर क्षेत्र में आत्महत्या का मामला है, क्या पूरा मामला है? कल शाम को पुलिस को सूचना मिली कि आज जो ITI है वहाँ के हॉस्टल में एक बच्चे ने खुद को जो है फांसी लगाकर हत्या कर ली है, आत्महत्या कर ली है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो देखा कि वो कमरा बंद था और उसमें अंदर एक इस बालक का जिसका नाम निशांत है जो कि मवाना मेरठ का रहने वाला है, उसने अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके परिजनों को जो है इन्फॉर्म किया गया, दरवाजा तोड़कर जो है बॉडी को निकलवाया गया। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या ही प्रतीत हो रही है, फिर भी इसमें हर एंगल से जांच कराई जा रही है और बॉडी का पोस्टमार्टम।
थाना मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का जखीरा बरामद कर चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। एसपी सिटी व्योम बिंदल के निर्देशन में थाना मंडी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर छापेमारी कर 350 गट्टू जिनका वजन लगभग 148 किलोग्राम का चाइनीज मांझा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में एक अभियुक्त फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं। एसपी सिटी व्योम बिंदल ने जानकारी देते हुए बताया, बसंत पंचमी के त्योहार के दृष्टिगत ये अभियान चलाया जा रहा है और इसे बेचने वाले और उपयोग करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब जो पकड़ा गया है 148 किलोग्राम, किस प्रकार से इनकी लोकेशन ट्रैक हुई है, कहां से इन्हें पकड़ा है और कहां ये लोग सप्लाई करते हैं? जैसा कि आपको विदित है, जनपद सहारनपुर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार चाइनीज मांझे के विरुद्ध जो प्रतिबंधित है उसके विरुद्ध जो है अभियान चल रहा है। इसी क्रम में लगातार पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी जो है एक्टिव कर रखा है और जगह जगह से उसमें चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में कल थाना मंडी पुलिस को उनके मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम गौरव है, जो कि थाना मंडी क्षेत्र का ही रहने वाला है, वो चाइनीज मांझे की बिक्री कर रहा है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसके पास से 4 गट्टू प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद हुआ। जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो उसने कहा कि वो इसको और भी बड़े स्तर पर सप्लाई करता है। ई रिक्शा की बढ़ती संख्या के कारण महानगर में जाम की समस्या एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। ये समस्या महानगर कमोबेश हर मोहल्ले की है, जहां ई रिक्शा की बढ़ती संख्या के कारण सड़कों पर अतिक्रमण और जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अक्सर गलत दिशा में दौड़ते हुए ई रिक्शा के द्वारा जाम लगता है तो कहीं कई घंटे ये जाम खुल नहीं पाता। समस्या का समाधान करने के लिए शहर के अधिकारियों को ई रिक्शा के लिए निश्चित रूट और नियम बनाए गए हैं। इसके बावजूद ई रिक्शा चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करना भी सबसे बड़ी समस्या है। नगर विधानसभा में सपा की पीडीए चर्चा में बाबा साहेब के सम्मान और संविधान की रक्षा का लिया गया संकल्प। सपा विधानसभा प्रभारी अभिषेक चिंकू अरोड़ा द्वारा बुलाई गई चर्चा बैठक में सपा नेताओं का लगा जमावड़ा। सपा विधायक आशू मलिक, सपा विधायक उमर अली खान, पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान, पूर्व विधायक मनोज चौधरी, पूर्व सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान सहित सपा के बड़े पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। एक दूसरे को मजबूत करके चलना है, तभी पार्टी मजबूत होगी। मैं पिछले 24 सालों से पार्टी में कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा, आगे भी करता रहूंगा। ये हमारे सारे सरपरस्त बड़े नेता बैठे हैं, इनका आदेश हमारे सर आंखों पर। मैंने सिर्फ इतनी बात जानता हूं, आज जो हम लोगों को छोटी छोटी दिक्कतें आ रही हैं और ये सरकार हर वर्ग को कुचलने का काम कर रही है। कोई सोचे कि ये लोग सिर्फ एक समुदाय के पीछे नहीं, सिखों को खालिस्तानी कह दिया, किसानों को एमएसपी नहीं दी, पता नहीं कितने वर्ग इससे त्रस्त है। हमारे जैन समुदाय के बड़े बड़े गिरनार पर्वत जी जैसे मुद्दों पर यह विफल है सरकार। रोटी एक तरफ से नहीं सिकती, रोटी जलने वाली है, पलटेगी, पलटने पे तुम्हारा टाइम आने वाला है, ध्यान रख लेना। किसी का भी कोई काम, ये सारे बड़े नेता बैठे सब अखिलेश जी के प्रिय हैं, जिसका भी काम कहोगे हाथ पकड़ के ना करवा दिया तो टिंकू अरोड़ा से कुत्ता कह देना। बस साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। छोटी छोटी दुकान में खरीदा करते थे, लेकिन आज क्या है, आज बड़े बड़े स्टोर बन गए। कोई किसी नाम से कोई सुपरमार्केट है तो कोई किसी नाम से स्टोर है। आज गरीबों को जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे क्षेत्र से, वो भी उनको मिलने बंद हो चुके हैं। मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा कि आने वाला टाइम आप लोगों का है, बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। इलेक्शन के बीच में सिर्फ 2026 है, 27 के अंदर फिर आपका चुनाव है। आप लोगों को ये जो मैसेज है, ये जो आज की तारीख में जो जनता का उत्पीड़न हो रहा है, जो कारोबार लोगों के ठप हो रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था ठप हुई पड़ी है, ये सब आप लोगों के सामने है। ये पब्लिक तक आप लोगों को पहुंचाना चाहिए। और ये जो आप चेहरे बैठे वो, ये जनता का चेहरा नहीं है, सब आप जिम्मेदार हो यहाँ बैठे देख रहे हो। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। अपने जो आप लोगों ने आज भुगत रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, ये आम जन तक पहुंचाने की कृपया करो। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, मुझे यहाँ से बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत। थाना नकुड़
सहारनपुर क्षेत्र के अम्बेहटा चौकी अंतर्गत कस्बे के इस्लाम नगर रोड स्थित सहकारी समिति के पास मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में एक युवक की जमकर लाठी डंडों से पिटाई की गई। बताया जा रहा है पीटने वाला युवक एक चोर है जिसने मोबाइल की दुकान से 100 रुपए चोरी किए थे। दुकान स्वामी ने चोर को पकड़कर लाठी डंडों से उसकी खूब पिटाई कर दी। हालांकि चोरी अपनी गलती मानते हुए स्वामी को पिटाई न करने की दुहाई देता रहा। इसके बाद दुकान स्वामी ने उसकी एक न सुनी और जमकर युवक की पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। बड़ा घट का भी साढ़े 9 सोच रहा था एम्बुलेंस लग रही क्या कह रहा मैं हट को पड़ेगा साढ़े बाथरूम कराने पीछे तंबड़ जो है शीशा टूट गया नहीं मेरी करने गए और गठन क्यों करेगा कान पकड़वा कान। वित्त मंत्री द्वारा आज 2025 का बजट पेश किया गया है, जिसको लेकर कुछ लोग उद्यमियों, किसानों और युवाओं के हित में बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस बजट को आम आदमी की जेब पर डाका भी बता रहे हैं। इसी दौरान टैक्स कंसल्टेंट दीपक जैन ने कहा, बजट 2025 आम आदमी का बजट कहा जाएगा, जिसमें व्यापारी, उद्यमी, किसानों, युवा सभी के लिए एक बड़ा फायदा है। जहां एक और इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी छूट दी गई है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, उद्योग एवं कृषि के विकास को रफ्तार देने के लिए लोन की नई योजनाएं दी गई। मैं दीपक जैन, टैक्स एडवोकेट। आज का जो बजट पेश हुआ उसे कहा जाएगा कि वो आम आदमी का बजट है, जिसमें सभी वर्गों को लाभ है, चाहे उद्यमी हो, व्यापारी हो, किसान हो, युवा हो, सभी के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। मैं अगर टैक्स क्षेत्र की बात करूं तो टैक्स के स्लैबों में बहुत भारी कमी की गई है। 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपये टैक्स की छूट दी गई है। वहीं जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको TDS की छूट को 50,000 के बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। उसी तरह जो MSME छोटे उद्योग होते हैं उनमें लोन की सीमाएं बढ़ाई गई हैं। बिना गारंटी के लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ किसानों की बात करें तो किसानों को जो क्रेडिट कार्ड लिमिट थी उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बहुत समय बाद ऐसा रिफॉर्म। सहारनपुर चिल्लाना रोड अमन पैलेस के पास रक्त सेवा ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां पर भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र और हेलमेट वितरण किया गया। रक्त सेवा ट्रस्ट की सदस्य इशिका ने कहा, रक्तदान करने से कई बीमारियों से बचाव होता है और एक इंसान का रक्त 3 लोगों की जान बचा सकता है। शिविर है ये हमने दूसरों की मदद करने के लिए लगाया है, जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है, एक आदमी जो ब्लड डोनेट करता है वो 3 लोगों की जान बचा सकता है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए? बस यही देना चाहती हूँ कि जो ब्लड डोनेट करता है उसकी बॉडी के लिए भी काफी अच्छा होता है और आप दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। इन लोगों को रक्तदान नहीं करना चाहिए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।